ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे बनता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फ़ायदा क्या क्या है, इससे क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या बनता है इसका, उसका प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि कोई भी मिक्सचर को, कोई भी ऐसा मिक्सचर हो, केमिकल मिक्सचर नॉर्मली मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोग, जो कि फ्रैक्शंस में जो उसका भाग होता है, जैसे कि मान लेते हैं 100 का एक कोई मिक्सचर है, तो 10 का 10 भाग में उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका कंपोनेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स नॉर्मली सेपरेट होता है, कैसे सेपरेट होता है, तो उसको हम लोग हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। कुछ टेम्परेचर पे उसको जाके गर्म करते हैं, जिससे कि जो मिक्सचर होता है, जो आपका कंपाउंड होता है, वो वेपराइज हो जाता है, मतलब वो वेपर में बन जाता है। और वेपर क्या होता है वो तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। वेपर में बन के वो निकल जाता है, जिससे कि उसका फ्रैक्शन में वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक मिक्सचर को बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग अलग अलग डिस्क्राइब कर देते हैं, अलग अलग हटा देते हैं, उसको डिस्टिंक्ट कर देते हैं, अलग अलग निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शंस, ठीक है। देखिए, ये जो आप सामने फ़ोटो देख रहे हैं, ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फ़ोटो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देखें कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए, क्रूड ऑयल से मान लेते हैं यहाँ से गया इसमें, ठीक है। ये भट्टी है, यहाँ फर्नेस है, ठीक है। यहाँ पर आग जल रहा है, मान लेते हैं। यहाँ से क्रूड ऑयल गया और जाकर के भट्टी में गर्म हुआ। गर्म होने के बाद क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, जैसे कि बोला गया, वेपर हो जाएगा, वेपर बन जाएगा वो। अब यहाँ वेपर बनने के बाद ये आपका फर्नेस है, ठीक है। ये आपका इसको आप बोल सकते हैं पाइप टाइप का, ठीक है, ये है। और यहाँ से क्या होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बनेगा वो अलग प्रोडक्ट बनेगा। 370 डिग्री पर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होते जाएगा वो अलग अलग बनते जाएगा, ठीक है। 370 पे कुछ और, 300 पे कुछ और, 200 पे कुछ और 150 पर कुछ और, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है इससे। तो जैसे हम लोग क्रूड ऑयल कच्चा तेल यहाँ पर दिए, नॉर्मली जो सी से निकलता है, उसको निकालने के बाद यहाँ पर गर्म करने के बाद 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहेगा सबसे गर्म वाला चीज़, वहाँ पे क्या निकलता है, तो पैराफिन वैक्स, एस्फेल्ट जो हम लोग रोड पे लगाते हैं, पैराफिन वैक्स जो पेट्रोलियम जेलीज होता है, ठीक है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हम लोग कार वार में लगा सकते हैं, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वो सब निकलता है इस पे, ठीक है। पेट्रोलियम जेली भी इसी के लगभग में, गैसोलीन 150 पे निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी इसी पे निकलता है। 370 डिग्री जब हीट होगा तो वहाँ पर क्या निकलता है, फ्यूल ऑयल निकलता है, मतलब तेल, जिसको हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। इसको और गर्म, और जब ये वेपर बन जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे डीजल ऑयल करके। 200 डिग्री पे आ जाएगा तो किरोसिन बन जाएगा। और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा तो ये गैसोलीन मतलब पेट्रोल बन जाएगा, ठीक है। और जब 20 डिग्री पे आ जाएगा, मतलब पूरा वेपर होकर कूल डाउन हो जाएगा, तो ये गैस बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ये एक पहले क्रूड ऑयल जो है वो फर्नेस में जाएगा, मतलब भट्टी में जाएगा, वो गर्म होने के बाद जब वेपर बन जाएगा तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है। सबसे गर्म पे क्या देगा, लुब्रिकेटिंग और पैराफिन और एस्फेल्ट देगा। उससे कम पे क्या देगा, फ्यूल ऑयल देगा। उससे कम पे देगा डीजल ऑयल। उससे कम पे देगा किरोसिन। उससे कम पे देगा गैसोलीन। और उससे कम पे देगा गैस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि अभी हम लोग देखे इमेज में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल उधर से आया और एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसमें बगल में फिट कर दिया गया था, जिससे कि बताया हम कि फ्रैक्शन में कैसे अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर वहाँ पर घुसा और जैसे गर्म उसको किया तो वो क्या हुआ, वेपर बनते गया और अलग अलग हाइट पर पहुँचा, ठीक है। और अलग अलग हाइट में क्या हुआ, जो नीचे था, सबसे नीचे था जो, वो सबसे ज़्यादा गर्म था। जैसे हम लोग देखिए 400 सेंटीग्रेड पर आपका पैराफिन था, ठीक है। और सबसे ऊपर में वो सबसे ठंडा था, जैसे गैस जो था वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है। तो जैसे हाई बॉइलिंग पॉइंट्स पर वो सबसे नीचे पे रहता है, जैसे पैराफिन एस्फेल्ट हो गया। और जो कम बॉइलिंग पॉइंट पर होता है वो ऊपर में रहता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा चीज़ था, इसमें तो कोई तोप चीज़ है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉर्मली यूज़ होता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में, क्योंकि एक बार जैसे पेट्रोलियम उधर से आया तो उससे अलग अलग चीज़ निकल सकता है। पेट्रोकेमिकल जो प्लांट्स होता है उसमें, और जो केमिकल प्लांट्स होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि केमिकल में मिक्सचर होता है तो अलग अलग हीट करने पे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स दे सकता है, ठीक है। ये ऑयल रिफाइनरीज में भी यूज़ होता है, जिससे कि क्रूड ऑयल को, जैसे अभी हम लोग देखें वो ऑयल रिफाइनरी वाला ही था, क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को
अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स में जो हम लोग देखे जिसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होगा उसमें वो निकाल सकता है, ठीक है। अब जो क्रूड ऑयल फ्रैक्शन जो हम लोग देखे, ठीक है, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि नीचे सबसे नीचे जो था आपका क्या था, एस्फेल्ट और पैराफिन वैक्स, तो ये सब का क्या होगा, मोर कार्बन एटम्स, मतलब कि इसका कार्बन एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब लंबा लंबा चेन होगा इसका, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो हाई होगा। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब इसका मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऐसे मान लेते हैं क्लोरीन हो गया, कार्बन्स हो गया, इसका बहुत सारा कार्बन्स होगा, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका अल्केन्स जो होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन जो होगा, उसका ब्रांच बहुत कम होगा, ठीक है। और ये काला होगा देखने में डार्कर कलर में होगा, मतलब गाढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी कलर का हो, ये गाढ़ा होगा। ये मोर विशियस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी के ऐसा नहीं, तरल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा टाइप का होगा, ठीक है। विशियस का मतलब होता है चिपचिपा टाइप का, बहुत ज़्यादा चिपचिपा टाइप का होगा। जैसे कि हम लोग एस्फाल्ट देखते हैं रोड में जब यूज़ होता है तो कितना चिपचिपा रहता है, एकदम वो कड़क रहता है, ठीक है। तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा विशियस रहेगा। और इसको बर्न करना, इसको गर्म करना और इसको आग लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए, जो सबसे नीचे रहता है उसका ये सब प्रॉपर्टीज़ है, जो सबसे ऊपर रहेगा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब उसमें कार्बन एटम्स कम रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, उसका अल्केन्स का ब्रांच कम रहेगा, और वो थोड़ा हल्का रहेगा, कब फीका रहेगा कलर में देखने में, वो कम विशियस होगा, मतलब कम तरल, कम ज़्यादा चिपचिपा बहुत कम होगा, मतलब तरल ज़्यादा होगा, जो जितना ऊपर रहेगा उतना, ठीक है। और उसको बर्न करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग समझे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका प्रॉफिट्स क्या क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये भी हम लोग जान गए, इसका अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो भी जान गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्त मस्त चिपचिपा बहुत इंटरेस्टिंग जानकारीज मिलती रहती है। बहुत सारा वीडियोस आ चुका है और आने वाला है, और ये चैनल काफ़ी ग्रो भी करने वाला है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।